प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 14 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक जीवनार किया, साथ ही सुंदर स्त्रियों की मधुर गालियों को सुनकर वे और भी आनंदित हुए। भोजन कर चुकने के बाद सभी लोग अपने अपने जनवासों में आराम करने को चले गए। इसके बाद मुनियों ने हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। क्योंकि हिमाचल के यहाँ से लग्न सप्तर्षि लेकर गए थे, वही सप्तर्षि अब विवाह कराते। अब प्रश्न है कि सप्तऋषि कौन कौन हैं? सप्तऋषियों में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी शामिल हैं। इनके अलावा उस समय कई और मुनिगण भी वहां मौजूद थे, जैसे गर्ग, बृहस्पति, भागुरी, भृगु, शक्ति, पराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, च्यवन, गोविल और अगस्त्य आदि महर्षि विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न कराने के लिए वहां उपस्थित थे। गर्ग जी हिमवान के पुरोहित थे। अब सब देवताओं को आदर पूर्वक बुलाने के बाद सबको यथा योग्य आसन दिए गए। आसन क्यों दिए गए? क्योंकि सभी देवता मान की इच्छा रखते हैं, इसीलिए आसन दिए जाते हैं। वेद की रीति से वेदी सजाई गई है। अब वेदी क्या है? इसे वेदिका भी कहते हैं। यज्ञादिक शुभ कर्मों में भूमि को शुद्ध और साफ करके उस पर शुद्ध मिट्टी डालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं। इसी को वेदी कहते हैं। और दूसरी ओर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गान गा रही हैं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन रखा गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। वेदी तो दिव्य है और उस पर रखा सिंहासन अति दिव्य है। उस दिव्य सिंहासन पर बैठने से पहले भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों को सबसे पहले सिर नवाया। क्यों नवाया होगा? पहला कारण, क्योंकि विप्र नीचे बैठे हैं और आप सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया। ब्राह्मण राम जी के इष्ट हैं, इससे भी प्रथम विप्रों को स्मरण किया। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया। दूसरा कारण, वहां उपस्थित ब्राह्मण ही विवाह करा रहे हैं, इससे उन्हें सिर नवाया गया। यह लोकरीत एवं शिष्टाचार भी है। और श्री राम जी वहां उपस्थित नहीं है, इसीलिए उनको हृदय में
स्मरण किया और सिंहासन पर भोलेनाथ जा बैठे। तब मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, अर्थात आज्ञा दी कि उमा को ले आओ। सखियां श्रृंगार करके उमा जी को ले आई और भवानी जी की सुंदरता देखकर सब देवता मोहित हो गए, क्योंकि देवी भवानी मोहनी रूप हैं, सबको मोह को प्राप्त कर देती हैं। इसी कारण से सब देवता मोहित हो गए। जब दिव्य बुद्धि वाले सब देवता पार्वती जी को देखकर मोहित हो गए, तब जगत में प्राकृत बुद्धि वाले कवि क्या वर्णन करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता पार्वती जी का प्रथम रूप देखकर मोहित हो गई। फिर प्रबोध होने पर पार्वती जी को जगत की माता जगदम्बा और भवभामा यानी भव की पत्नी जानकर मातृ बुद्धि से मन ही मन में उन्हें प्रणाम किया। मन में प्रणाम करने का भाव यह है कि जगत माता सबके हृदय के भावों को जानती हैं। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने जगत जननी भवानी जी की सुंदरता में बड़ा ही मनोहारी छंद लिखा है। आइए इसका गायन करते हैं। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकरु तहाँ। कोटिहु वदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। कहने का भाव यह है कि जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा करोड़ों मुखों से भी वर्णन करते नहीं बनती। अर्थात सहस्त्र, 2 सहस्त्र कौन कहे, जिसके करोड़ों मुख हों वह भी वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि ये जगत माता है और उनकी शोभा अपार है। जब पूरे जगत की शोभा इन्होंने बनाई हो तो इनकी शोभा की बात कौन कहे। यह तो जगत भर की माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हीं से उत्पन्न हुई है, तब भला वह आपकी शोभा की उपमा कैसे हो सकती है। अथवा माता की शोभा कौन कहे। जगत मात्र उनकी संतान है। माता की शोभा और उनकी सुंदरता का वर्णन करने का अधिकार तो बालक को है ही नहीं। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। श्रुति माने वेद और शेष का अर्थ है शेषनाग, और शारदा कहते हैं सरस्वती जी को।
तो ये तीनों सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। पुनः श्रुति से भूलोक, शेष से पाताल और शारदा से ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक में सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किए गए। जब यही भवानी की सुंदरता कहने में असमर्थ हो, कौन? ये तीनों यानी वेद, शेषनाग और शारदा। जब तीनों भवानी की सुंदरता कहने में असमर्थ हो, अर्थात सकुचा जाते हो, संशय करते हो, तो फिर मैं तुलसीदास तो मतिमंद और मंदबुद्धि हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जो इनकी सुंदरता के वर्णन का साहस कर सकूं। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले सखियां पार्वती जी को मंडप की सीमा में ले आई और अब मध्य मंडप को चली। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी अब मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां जा रही हैं। यहाँ शोभा वर्णन के संबंध में माता या जननी शब्द अनेक बार आया है, क्योंकि यह सबकी माता हैं, अर्थात जगत की माता हैं। और ये वहाँ जा रही हैं जहाँ पर शिव जी बैठे हैं, यानी मध्य मंडप में वेदी के ऊपर उत्तम सिंहासन में भगवान शंकर विराजमान हैं और माता पार्वती अब वहाँ पहुँच गई हैं। अवलोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहां। संकोच के मारे उनकी दृष्टि नीचे है। संकोच का कारण क्या है? संकोच का कारण लोक मर्यादा, लोक लज्जा है। वहां जब पूरा समाज बैठा हो, जिसमें घराती बराती सब बैठे हों और आप दुल्हन बनी बैठी हैं, तो संकोच का होना स्वाभाविक है। कहने का भाव यह है कि शिव जी का सौंदर्य कैसा होगा जिस पर त्रिलोक की सुंदरी उमा मुग्ध हैं, और वे संकोच के मारे शिव जी को तो देख न पाई, अर्थात उनके मुख को देख न पाई। लेकिन जहाँ पति के पद कमल हैं, वहाँ इनका मन मधुकर है। इनका स्नेह तो सदैव शिव चरणों में ही बना रहता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।